हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अवधेश जी के स्टडी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से बोलना चाहूँगा, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक एवं शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। वीडियो यदि पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला आज का क्वेश्चन है, भारत में जो सरकार है हमारे, उसके प्रमुख अंग कितने होते हैं? भारत में सरकार के प्रमुख अंग कितने होते हैं? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। भारत सरकार में प्रमुख अंग 3 होते हैं। आइए नाम बताते हैं। तो सबसे पहले विधायिका, फिर कार्यपालिका, फिर न्यायपालिका। ठीक है, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 नवंबर 1946 को हुई थी। वहीं यदि कोई क्वेश्चन आपसे ये कर दे कि भारतीय संविधान की पहली बैठक में अध्यक्षता किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में पहली बैठक की जब अध्यक्षता की गई थी तो वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और ये अस्थाई अध्यक्ष थे, स्थाई नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी हमारे जो भारत में सुप्रीम कोर्ट है, इसकी स्थापना कब हुई थी ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय उच्चतम न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी सन 1950 को हुई थी। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? ठीक है, इसको बताना है आपको, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्या उच्चतम न्यायालय करता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, यानी कि अंतिम व्याख्या का मतलब होता है जैसे कोई भी संविधान का कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार जो है उल्लंघन करती है तो उसकी पाठ जो पढ़ाया जाता है, उसको पाठ पढ़ाया जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पढ़ाया जाता है कि मतलब इसका उल्लंघन रोकने का मतलब काम जो होता है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का ही होता है। तो ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान की दूसरी बैठक कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान की दूसरी बैठक सन 1946 में 11 दिसंबर को हुई थी और इसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, इसके स्थायी अध्यक्ष थे ये। ठीक है, तो ये याद रखना है। आपसे कोई पूछ ले कि भारतीय संविधान की दूसरी बैठक में स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमारे भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसके न्यायाधीश जो होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है, ये भी आपको बताना है। भारत के सुप्रीम कोर्ट की नियुक्ति किसके द्वारा, जो उनके न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं ना, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के ही द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये अंतिम क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन होगा साथियों, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपको बताना है।
ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आप जैसे कई पेपर वगैरह में, एग्ज़ाम वगैरह में अगर आप का ये आता है तो आप लिख सकते हो इसको। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट होगा, हमें संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है, पहला पॉइंट बनेगा कानून व्यवस्था बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनेगा समाज में तालमेल बनाए रखने के लिए। तीसरा पॉइंट होगा न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करने के लिए। चौथा पॉइंट होगा इसका शासन व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए। और पांचवा पॉइंट होगा इसका सरकार की शक्तियों का दुरुपयोग रोकने के लिए, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।